नमस्कार बच्चों, वेलकम टू द केमिस्ट्री क्लास। आज हम क्लास 9 साइंस के पहले चैप्टर मैटर्स इन आवर सराउंडिंग की बात करेंगे। बात हमने किया है यहाँ पर साइंस। अभी तक आपने पिछली क्लासेस में साइंस पढ़ा हुआ है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि साइंस है क्या। क्लास 9 से हम साइंस को 3 पार्ट्स में पढ़ते हैं: केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायोलॉजी। देयर आर सर्टेन यूनिट्स ऑफ केमिस्ट्री, देन ऑफ फिजिक्स एंड सम ऑफ बायोलॉजी। तो मैं आज बस आपसे यही पूछना चाहूँगा कि आप साइंस के बारे में क्या जानते हैं, साइंस क्या है। अगर जब बात साइंस की आती तो हमें सीधे सीधे ऐसा लगता है कि कोई एक्सपेरिमेंट है, बड़े बड़े से इंस्ट्रूमेंटेशन है, ये सब चीज़ें। लेकिन अगर हम हमारे आसपास देखें तो हर जगह पर साइंस फैला हुआ है। सो अगर मैं साइंस को डिफाइन करना चाहूँ या आप लोग साइंस के बारे में कहें तो हम सिंपली यही कहते हैं कि जो साइंटिफिक वे है कहीं पर भी हमारे आसपास, जो कुछ चीज़ें हमें देखते हैं कि मेडिसिन्स है, इंस्ट्रूमेंट है, मोबाइल है, टेक्नोलॉजी है, ये सारी चीज़ें हम साइंस को समर्पित करते हैं। अगर हम बात करें एक्चुअल में साइंस क्या है, तब अगर हम उसे डिफाइन करना चाहें तो हमने पढ़ा हुआ है द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ साइंस इज, we can say it is the branch of, or we can say it is the branch that deals with the study of pure and systematic knowledge of anything. ठीक, साइंस क्या है? इट इज़ द ब्रांच दैट डील्स विद प्योर एंड सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ एनीथिंग, यानी किसी भी चीज़ के प्योर और सिस्टमेटिक नॉलेज की अगर हम बात करें तो उसे हम साइंस करें। आपने देखा है साइंस में हर चीज़ें प्रमाणित होती है, ठीक, यानी एविडेंस पर बेस्ड होती है। ऐसा नहीं है कि हम साइंस के अंदर हिस्ट्री पढ़ रहे हो, किसी युद्ध की बात कर रहे हो, ये चीज़ें हम नहीं करते। हम जो भी चीज़ें यहाँ पर पढ़ते हैं उसके पीछे कोई ना कोई फैक्ट होता है, उसके बारे में एक प्योर और सिस्टमेटिक नॉलेज होता है। एक हम सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ते हैं, सिक्वेंसली पढ़ते हैं, तो जो भी हम नॉलेज गेन कर रहे हैं अगर वो प्योर है, सिस्टमेटिक है और एविडेंट है, देन वी कैन से इट इज़ साइंस। साइंस basically classified into 3 branches, that is chemistry, physics and biology। यहाँ हम केमिस्ट्री की बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि केमिस्ट्री क्या है। अगर हम केमिस्ट्री को डिफाइन करें तो सिंपली वी कैन से, अगर हम जनरल वे में कहें केमिस्ट्री क्या है तो हमें सीधा लगता है कि केमिकल्स वगैरह है, लेबोरेटरीज है, ठीक। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी है, बहुत बड़ी ब्रांच है केमिस्ट्री। सो मैं केमिस्ट्री को डिफाइन करूँ तो हम कहेंगे यहाँ पर इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस। साइंस की एक ब्रांच है। सो इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज एंड द चेंजेस टेक्स प्लेस इनटू नेचर और मैटर। इज इट? क्या बोला है फिर से? हमने बोला है इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन एंड चेंजेस टेक्स प्लेस इनटू मैटर और नेचर। बात ही जब केमिस्ट्री की करते हैं तो वहाँ पर हमें पहला वर्ड मिलता है मैटर। एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है मैटर। यानी हमने कहा केमिस्ट्री एक ऐसी ब्रांच है, एक ऐसी शाखा है जिसमें हम मैटर के यानी पदार्थ के स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं, उसके कंपोजिशन की बात करते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़, वो फिजिकल और केमिकल दोनों प्रॉपर्टीज़ होगी, और इन मैटर्स में क्या चेंजेस होते हैं, इनमें क्या परिवर्तन होते हैं, उनके बारे में हम बात करते हैं। मैटर के साथ हमने एक वर्ड और कहा है नेचर, एज नेचर इज़ मेड अप ऑफ मैटर। यानी हमारे आसपास का जितना भी नेचर है, जो सराउंडिंग है, वो सारी चीज़ें किससे मिलकर बनी होती है? मैटर से। सो लेट अस सी आवर फर्स्ट चैप्टर दैट इज़ मैटर्स इन आवर सराउंडिंग। तो आज हम मैटर्स इन आवर सराउंडिंग के बारे में पढ़ेंगे। हमारा पहला वर्ड है यहाँ पर मैटर क्या है, ठीक। तो हमारे चैप्टर का नाम ही है मैटर इन आवर सराउंडिंग। वी नो द अबाउट द सराउंडिंग। सराउंडिंग मीन्स हमारे आसपास का एरिया, हमारे आसपास का जो वातावरण है जिससे हम अफेक्टेड होते हैं, वो सारा एरिया क्या कहलाता है? सराउंडिंग कहलाता है। अब बात करते हैं, हमें पढ़ना मैटर के बारे में, जो मैटर हमारे आसपास है उसके बारे में पढ़ना है। सो लेट अस सी अबाउट द मैटर। मैटर है क्या? जब हम बात करेंगे कि मैटर क्या है तो हम कहेंगे यहाँ पर कि कोई भी चीज़ें, हम अगर हमारे आसपास नज़रें घुमाएं तो हमें बहुत सारी चीज़ें दिखाई देती है। बिल्डिंग है, घर है, पत्थर है,
छोटी छोटी भी चीज़ें दिखाई देती हैं, यानी अलग अलग शेप, साइज़ और टेक्सचर की चीज़ें हमको दिखाई देती है, जिसमें आप पेन, पेंसिल, फूड, एयर, वाटर, क्लोथ, टेबल, चेयर, ह्यूमन बींग्स, एनिमल, प्लानट्स, ठीक है, प्लांट, ट्री एक्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। यही सारी चीज़ें मैटर है। जैसा कि हमने कहा कि साइंस में हम प्योर और सिस्टमेटिक नॉलेज की बात करते हैं, सो नाउ कम सिस्टमेटिकली what is a matter. So let us see the definition of matter. So we can say matter is anything which occupies space or volume and have some mass. क्लियर? अभी तक आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि कोई भी चीज़ जो स्पेस ऑक्यूपाई करे यानी स्थान घेरे, वॉल्यूम ऑक्यूपाई करे यानी वो उसमें कुछ वॉल्यूम हो और उसमें कुछ मास हो, उन चीज़ों को क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। ठीक, यहाँ पे एक दो चीज़ें और हम ऐड करना चाहेंगे तो वो और सूटेबल हो जाएगा। ठीक है, तो हम कह रहे हैं यहाँ पर कि एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस और वॉल्यूम एंड हैव सम मास आर कॉल्ड मैटर। हमारे आसपास अगर हम देखें सो वी कैन सी अ लार्ज नंबर ऑफ थिंग्स अराउंड अस विच मे हैव डिफरेंट शेप, साइज, टेक्सचर्स, कलर एट्सेट्रा। दे मे बी ऑफ डिफरेंट वेट, डिफरेंट वॉल्यूम, अलग अलग प्रकार की हो सकती है, जिसमें आप देखते हैं डेली लाइफ में हम उनको देख पाते हैं, एवरीडे लाइफ में हम ऑब्जर्व करते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ह्यूमन बींग्स, एनिमल, प्लानट, ट्रीज एट्सेट्रा, ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ मैटर। ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल हैं? मैटर के ही एग्जाम्पल है। यानी हम कह सकते हैं कि हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें वो सारी चीज़ें क्या है? मैटर है। यहाँ डेफिनेशन को और एक्यूरेट करना चाहूँगा मैं, तो हम कहेंगे यहाँ पर अगर हम 9th लेवल पर आए तो इसमें थोड़ा सा और चेंजेस कर देंगे थोड़ा सा, और वो हो जाएगा एनीथिंग which occupies space or volume, have some mass and can be felt by our sense. सेंस मतलब जो हम महसूस करते हैं। ठीक है, हमारे पास 5 सेंस होते हैं, कहने को तो 6 सेंस होता है, लेकिन 6 सेंस हम देख सकते हैं क्या? नहीं, वी कांट ऑब्जर्व द 6 सेंस, बट 5 सेंस हमारे पास में है। ठीक, सो हमने बोला है कि मैटर वो कोई भी चीज़ हो सकती है, एनी एंटिटी दैट कैन ऑक्यूपाइज स्पेस, हैव सम मास एंड कैन बी फेल्ड बाय एनी ऑफ आवर सेंस। यानी हम उसको सेंस कर सकते हैं, उसे महसूस कर सकते हैं। जैसे एयर को हम देख तो नहीं सकते लेकिन महसूस कर सकते हैं बाय आवर स्किन। ठीक, स्मेल को हम देख नहीं सकते बट वी कैन क्या कर सकते, उसे सूंघ सकते हैं ना। ठीक, तो ऐसे ही हमने कहा है कि कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें मास हो, जो वॉल्यूम और स्पेस ऑक्यूपाई करती हो और जिसको हम हमारे एक या एक से अधिक सेंस से महसूस कर सकते हैं, वो सारी ही चीज़ें क्या कहलाती है? मैटर, या हम उसे हिंदी में पदार्थ कहते हैं। इज इट क्लियर? सो द डेफिनेशन ऑफ मैटर इज एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस और वॉल्यूम एंड हैव सम मास एंड कैन बी फेल्ड बाय आवर सेंस आर कॉल्ड मैटर। अब बात करते हैं कि मैटर कितने बड़े होते हैं, छोटे होते हैं, तो हम कहेंगे जितनी भी चीज़ें हमारे आसपास है वो सारी चीज़ें क्या है? मैटर है। और मैटर हर चीज़ किससे मिलकर बनी हुई है? मैटर से मिलकर बनी। अगर हम एक सिंपल वाटर ड्रॉपलेट्स की बात करें, रेन वाटर ड्रॉपलेट्स की बात करें, तो उसके अंदर वाटर के लगभग 10⁻21 पार्टिकल्स पाए जाते हैं। समझ सकते हैं कितने छोटे छोटे पार्टिकल होंगे वाटर के। हम तो केवल बल्क वाटर देखते हैं, इकट्ठा वाटर देखते हैं, लेकिन अगर उसमें हम एक वाटर के मॉलिक्यूल्स को या कंपाउंड्स को अगर हम वहाँ पर गिने तो लगभग 10⁻21, जिसको हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, इतने ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। ठीक, सो ऑल दिस आर मैटर। ठीक, एंशियंट अगर हम हिस्ट्री में जाए तो मैटर के बारे में केवल अभी कुछ साल 200-300 सालों से नहीं है। अगर हम एंशियंट इंडियन हिस्ट्रीज में जाए, फिलोसफी में जाए, तो मैटर के बारे में महर्षि कणाद ने बहुत पहले ही बता चुके थे। इंट्रोड्यूस मैटर एज पदार्थ। महर्षि कणाद एज एन एंशियंट फिलोसोफर गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द पदार्थ. नाउ वी आर कॉल्ड इट एज मैटर. सो उसने बतलाया था, महर्षि कणाद जी ने बतलाया कि कोई भी लिविंग या नॉन लिविंग थिंग्स पदार्थ से मिलकर बनती है और पदार्थ के 5 बेसिक एलिमेंट्स होते हैं. दैट मीन्स एवरी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ पदार्थ और मैटर, एंड दिस आर हैविंग 5 बेसिक एलिमेंट्स जिनको हम पंच तत्व कहते हैं. क्या कहते हैं उनको? हम पंच तत्व कहा जाता है. पंच तत्व क्या थे? एयर, अर्थ, फायर, स्काई, वाटर,
जिसको हम क्या कहते हैं, वायु, पृथ्वी, अग्नि, आकाश, जल। इसके बारे में हमने पहले भी पढ़ चुके, ठीक। तो यानी कोई भी चीज़ जो है दुनिया में, वर्ल्ड में, वो 5 तत्वों से मिलकर बनी हुई है, जिसको हम क्या कहते हैं, एयर मीन्स वायु, अर्थ मीन्स पृथ्वी, फायर मीन्स अग्नि, और आकाश मीन्स स्काई, और वाटर मीन्स जल। तो ये 5 चीज़ों से ही मिलकर कोई भी चीज़ बनती है। हमने पहले भी पढ़ चुके हैं, हमारे दर्शन शास्त्रों में बताया गया है, हम हमारी हिस्ट्री में हमारे पूर्वज बताते हैं, हम हमारे अपने परिजन बताते हैं कि कोई भी चीज़ कितनी चीज़ों से मिलकर बनती है, 5 तत्वों से मिलकर बनती है। और वही 5 तत्व क्या होते हैं, एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। क्लियर है? तो इसके बारे में पहले भी बताया जा चुका है, और अब हम यहाँ पर हमारे कोर्स के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में हम क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर्स के बारे में पढ़ेंगे, उनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे, और अदर प्रॉपर्टीज़ भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। सो लेट अस सी आवर फर्स्ट टॉपिक, दैट इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर्स। अभी हमने बात किया डेफिनेशन की कि व्हाट इज़ मैटर। सो हमने कहा मैटर आर एनीथिंग, और मैटर आर दो सब्सटेंसेस विच has some mass, can occupy space or volume and can be felt by our senses. Basically, we are categorizing the matter into 2 types. अगर हम मैटर के क्लासिफिकेशन की बात करें, ये पहला टॉपिक है हमारा, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। अगर हम मैटर के क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, सो मैटर कैन बी क्लासिफाइड बेसिकली इनटू 2 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल classification, and the another one is chemical classification. So let us see the first one. On the basis of physical classification, we can say according to the physical classification, physical state of matters or impure form of matters are solid, liquid, gases. Basically 3 state हम देखते हैं यहाँ पर। On the basis of their physical state, matters are classified into 3 basic kind, that is solid, liquid and gases. Along with these two, there are 2 another states are also mentioned, plasma states and Bose-Einstein condensation state. क्लियर है? यहाँ पर हमने बोला है मैटर को हम 2 बेसिक कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हैं। पहला फिजिकल क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, सेकेंड वन इज केमिकल क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन केमिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल स्टेट्स ऑफ मैटर। According to the physical classification of matter, according to the physical state of matter, we can categorize the physical state of matter into basically 3 types: solid, liquid and gases. हम इन 3 स्टेट के बारे में ऑलरेडी फैमिलियर है, बट अलॉन्ग विद दिस 2 स्टेट्स देयर आर 2 अनदर स्टेट्स आर ऑल्सो ऑब्जर्व, दैट इज प्लाज्मा स्टेट एंड बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन स्टेट। हम इन स्टेट्स के बारे में आगे भी पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है। देन द सेकेंड पार्ट ऑफ क्लासिफिकेशन इज केमिकल स्टेट ऑफ मैटर और केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, दैट इज ऑल्सो नोन एज प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। सो लेट अस सी अबाउट प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। केमिकली वी कैन क्लासिफाई द मैटर इनटू डिफरेंट काइंड्स, दैट इज प्योर एंड मिक्सचर। वो आगे हम देखेंगे। यहाँ पर अगर हम देखें तो हम कहेंगे केमिकल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग हम मैटर्स को एलिमेंट्स में, एटम्स में, मॉलिक्यूल्स में, आयंस में और कंपाउंड्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। दैट मीन्स केमिकली अ मैटर इज मेड अप ऑफ आइदर एलिमेंट, मतलब वो एलिमेंट हो सकते हैं, एटम, मॉलिक्यूल्स, आयंस या कंपाउंड हो सकते हैं। इज इट क्लियर? सो according to the chemical classification or chemical states of the matter, we can classify it as either they may be called element, they may have atom, molecules, ions or compounds. Is it clear? Then elements, हम इसको डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। Elements can further be classified into 3 types, that is आप देख चुके होंगे metals, non metals and metalloids. Element क्या है? प्योर फॉर्म ऑफ मैटर है, ठीक है। उनको हम फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं 3 टाइप्स में, दैट इज़ मेटल, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। इनको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। देन आयंस की बात करते हैं, एटम्स और मॉलिक्यूल्स आगे चैप्टर में हम पढ़ेंगे। आयंस की अगर यहाँ बात करें, सो आयंस आर ऑल्सो ऑफ 2 टाइप्स। आयंस को हम 2 प्रकार से क्लासीफाई कर सकते हैं। आयंस 2 प्रकार के होते हैं,
कैटायंस एंड एनायंस ऑन द बेसिस ऑफ चार्जेस प्रेजेंट ऑन देम। पॉजिटिव चार्ज वाले होंगे तो वो कैटायंस कहलाएंगे, यदि नेगेटिव चार्ज वाले होंगे तो वो एनायंस कहलाते हैं। क्लियर है यहाँ पर? तो ये हमारा पहला टॉपिक है, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। समझ में आया? फिर से देखिए, मैटर कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, फिजिकल एंड केमिकल। फिजिकली दे आर ऑफ 5 टाइप्स, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा स्टेट एंड पोस्ट आइंस्टीन स्टेट। बेसिकली हम यहाँ पर 3 स्टेट देखते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस को ही सबसे ज़्यादा हम पढ़ते हैं। देन केमिकल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग metals can be classified into 5 types: element, atoms, molecules, ions and compounds. Element further classified into 3 types: metals, non-metals, metalloid. और ions को हम 2 कैटेगरी में क्लासीफाई करते हैं, that is cations and anions. ओके, देन इस चैप्टर की अगर हम बात करें तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी, और जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पर क्लासिफिकेशन वगैरह है वो अगले चैप्टर, सेकेंड चैप्टर में हम पढ़ेंगे। ठीक है, सो नाउ लेट अस सी द फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। और सेकेंड टॉपिक इज फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। फिजिकल नेचर की बात करें मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है? वी नो दैट एवरी सब्सटेंसेस आर कंसिस्ट ऑफ मैटर। हमने कहा है कि हर चीज़ मैटर ही है। हमारे आसपास जो भी चीज़ें एग्जिस्ट करती है, जितनी भी चीज़ें वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती है, यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती है, ऑल आर कंसिडर एज मैटर। उनको हम क्या कहते हैं? मैटर ही कहते हैं। सो मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। एक्चुअल में अगर हमने कहा वाटर, सिंपल व्हेन वी आर टेकिंग 1 ड्रॉप ऑफ वाटर, तो हमने क्या बोला वहाँ पर लगभग 10⁻21 वाटर के मॉलिक्यूल्स है उसके अंदर, उतने सारे पार्टिकल्स है। एक छोटी सी 0.5 ग्राम वाटर के ड्रॉपलेट्स अगर हम लें तो उसके अंदर उतने सारे उसके पार्टिकल है, वाटर के पार्टिकल है। इसका मतलब है कि वाटर भी तो क्या मैटर है ना, वो छोटा सा एक मॉलिक्यूल जो है वाटर का वो भी मैटर है। तो मैटर काफ़ी छोटे हैं, उनके पार्टिकल्स काफ़ी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है मैटर। तो वी कैन से मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स एंड द पार्टिकल्स विच मेक अप मैटर आर आइदर एटम, आयन, मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड। यानी मैटर किससे मिलकर बना है? छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है। और वो छोटे छोटे पार्टिकल क्या हो सकते हैं? इट में भी आइदर एटम, मॉलिक्यूल, कंपाउंड और आयन हो सकते हैं। यानी कोई भी जो मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। और ये छोटे छोटे पार्टिकल क्या हो सकते हैं? या तो एटम हो सकते हैं, या तो मॉलिक्यूल हो सकते हैं, या तो कंपाउंड हो सकते हैं, या तो आयन हो सकते हैं। इज इट क्लियर? सो वी कैन से एवरीथिंग और एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ particles and this particle may be either atom, molecule, compound और ions. Is it clear? अब कैसे कहे कि हमारे पास क्या एविडेंस है कि मैटर एटम से, आयन से, मॉलिक्यूल से या कंपाउंड से ही मिलकर बनते हैं? तो इसके लिए कुछ एक्सपेरिमेंट वगैरह है, कुछ प्रॉपर्टीज़ वगैरह है, उसके बेस पे हम कह सकते हैं कि हाँ मैटर किससे मिलकर बने? दे आर मेड अप ऑफ एटम, आयन, मॉलिक्यूल और कंपाउंड. So there are certain evidence for the particles in matter. Evidence such as Brownian motion or Brownian movement, diffusion of the gases, diffusion of, जैसे अगर हम सिंपल बात करें, एक सिंपल एक्सप्लेनेशन अगर देखें तो आप चॉक पीस ले सकते हो। चॉक पीस को तोड़िए, उसको क्रश कीजिए, तो आप देखेंगे छोटे छोटे से पार्टिकल। पहले चॉक पीस एक बड़ा पीस था और उसको जब आपने क्रश किया तो छोटे छोटे माइन्यूट पार्टिकल्स में चेंज हो गया। वो छोटे छोटे माइन्यूट पार्टिकल भी क्या है? मैटर ही है। वो छोटे छोटे पार्टिकल में चेंज हो, जब उसको अगर हम और भी ज़्यादा बारीक करेंगे, हम इतना भी बारीक कर पाएंगे कि उनको हम नेक्ड आइज से नहीं देख पाएंगे, वो भी पार्टिकल मैटर के ही होंगे। एयर को हम नहीं देख पाते लेकिन वो भी क्या है? मैटर ही है। ठीक, सो लेट अस सी एविडेंस ऑफ मैटर। अगर हम एविडेंस ऑफ मैटर की बात करें, सो देयर आर सर्टेन प्रॉपर्टी विच शोज दैट देयर इज द मैटर इज मेड अप ऑफ एटम, मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स और आयंस, जिसमें हम कह सकते हैं डिफ्यूज़न है, ब्राउनियन मोशन वगैरह है। इस टाइप की प्रॉपर्टीज़ के थ्रू हम कह सकते हैं कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। लेट अस सी द डिफ्यूज़न ऑफ KMnO4 सॉल्यूशन। अगर हम KMnO4 एक क्रिस्टल होता है, ठीक है, इट इज़ अ वी कैन से वायलेट कलर क्रिस्टल, व्हेन इट इज़ डिजॉल्व इनटू वाटर। एक छोटा सा शुगर के दाने के बराबर अगर हम क्रिस्टल ले 1 लीटर वाटर में और उसको अगर डिजॉल्व करें तो धीरे धीरे डिजॉल्व होकर पिंक कलर के सॉल्यूशन में चेंज हो जाएगा। क्लियर है? किस में चेंज आएगा? पिंक कलर के सॉल्यूशन में। जैसे यहाँ पर देखिए डिफ्यूजन ऑफ KMnO4। हम एक छोटा सा क्रिस्टल डालेंगे, किसके बराबर? एक छोटे से शक्कर के दाने के बराबर। किसमें? एक बीकर में। और यहाँ पर जब हमने इसको डाल दिया तो अपने आप देखेंगे धीरे धीरे डिजॉल्व होकर यहाँ से ये फैलते जा रहा है। क्या हो रहा है? यहाँ पर फैलते जा रहा है, पूरा धीरे धीरे फैलते जा रहा है। ठीक, ऐसे ही अगर आप देखें कि जो हम इंसेंस स्टिक बर्न करते हैं, अगरबत्ती वगैरह जलाते हैं, आप एक कोने में जलाते हैं, वो दूसरे कोने तक उसका धुआं चला जाता है।
क्यों जाता है? बिकॉज मोशन है वहाँ पर, ब्राउनियन मोशन हो रहा है या मोशन हो रहा है पार्टिकल्स में। क्लियर है? तो वो भी हम कह सकते हैं यहाँ पर। सो दिस आर द एविडेंस ऑफ दैट एविडेंस ऑफ मैटर हैज़ पार्टिकल। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल सच एस एटम, आयन, मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स। क्लियर है? जैसे पॉलन ग्रेन्स की बात करते हैं, पॉलन ग्रेन्स वगैरह क्या होते हैं, जो आप ये छोटे छोटे फूलों के हम फूल फ्लावर्स वगैरह देखते हैं, उनमें जब जर्मिनेशन होगा, उनमें जो हम कहते हैं कि आपने पिछले क्लासेस में पढ़ा हुआ है रिप्रोडक्शन वगैरह, तो उनके पॉलन ग्रेन्स एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं, और जब वो एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं तो वो सीधे सीधे नहीं जाते हैं, वो हवा में दूसरे पार्टिकल से टकराते अपना पाथ चेंज करेंगे, और यही जो उसका जिगजैग पैटर्न होगा, मतलब इस प्रकार से टेढ़ा ताड़ा जो रास्ता वो देखते हैं, दैट इज़ कॉल्ड ब्राउनियन मोशन। उसको क्या कहा जाता है? ब्राउनियन मोशन वगैरह हम कहते हैं। इतना क्लियर हुआ? नाउ लेट अस सी और मेन टॉपिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। अभी तो बात की हमने कि मैटर क्या है, किससे मिलकर बनते हैं, तो सिंपली हम कह सकते हैं कि मैटर आर दोज थिंग्स विच occupies space or volume, have some mass, can be felt by our senses, are called matter। फिर उसके बाद हमने क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर देखा, और क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में हमने फिजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ना है इस चैप्टर में। तो फिजिकली हमने कहा यहाँ पर फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, और जिसमें कहा मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। स्मॉल पार्टिकल से, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर मैटर बने होते हैं, और छोटे छोटे पार्टिकल क्या हो सकते हैं? एटम, आयन, मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड सकते हैं, जिनको हम नेक्ड आइज से नहीं देख पाते हैं। इनको हम अल्ट्रा माइक्रोस्कोप या हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही देख पाएंगे, जो कि हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है, जो साइंटिस्ट वगैरह ऑब्जर्व करते हैं। नाउ कम टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। सो लेट अस सी प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। अगर हम प्रॉपर्टी ऑफ मैटर की बात करें कि मैटर में क्या प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है, जिससे हम कह सकें कि ये मैटर है, हम पहचान सकें, जब भी हमसे कोई पूछे तो हम बतला सकें कि हाँ इनमें ये प्रॉपर्टी पाई जाती है, तो हम कहेंगे यहाँ पर पहला तो हमने कहा है कि ये ऐसी चीज़ें हैं जो मास और स्पेस ऑक्यूपाई करती है। क्या बोला हमने यहाँ पर? प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर में हम देखें तो सबसे पहले ही कहा है, इसकी डेफिनेशन ही बतलाती कि कोई भी चीज़ जो स्पेस ऑक्यूपाई करे, वॉल्यूम हो, जिसमें मास हो, स्पेस ऑक्यूपाई करे, वो सारी चीज़ें क्या हो सकती है? मैटर होगी। ठीक। और फिर ये दूसरा हम कहते हैं कि यहाँ पर ये छोटे छोटे पार्टिकल्स का, बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स का कलेक्शन है मैटर। जैसे चौक में आप छोटे छोटे पार्टिकल्स देखते हैं और उससे मिलकर एक चौक बनी, तो चौक भी तो एक मैटर है। ठीक। गेहूँ अगर आप देखते घरों में व्हीट वगैरह पिसाते, गेहूँ को जब पिसवा कर लाते तो एक गेहूँ कितने छोटे छोटे पार्टिकल में टूट जाता है, तो वो भी क्या है? छोटे छोटे पार्टिकल का कलेक्शन था, गेहूँ, चावल वगैरह। ठीक है, जिससे आटा बन गया। ठीक, ऐसे हमने कहा कि ये एक कलेक्शन है किसका? छोटे छोटे पार्टिकल्स का, टाइनी पार्टिकल्स का। और फिर हम कहते हैं कि जो पार्टिकल्स है वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं, जैसे एयर आप देखते हैं हमेशा मूव करते रहती है। ठीक, तो पार्टिकल ऑफ मैटर क्या है? कंटिन्यूसली मूव करेंगे। सो वी कैन से दिस आर सर्टेन प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। अब हमको और डिटेल में अगर जाए, सो लेट अस सी द फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। अगर इसमें हम बात करें तो हम कहेंगे यहाँ पर द पार्टिकल ऑफ मैटर्स आर वेरी टाइनी। क्या कहा जाता है? द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी टाइनी, वी कांट सी देम बाय अवर नेक्ड आइज। जो मैटर के पार्टिकल्स है, मैटर के छोटे छोटे जो कण हैं, वो इतने छोटे होते हैं कि उनको हम हमारी नेक्ड आइज से नहीं देख सकते। क्लियर है? जैसे एयर के पार्टिकल को हम देख सकते हैं क्या? नहीं। ठीक, आप जब शुगर डिज़ोल्व करते हैं वाटर के अंदर, वो जब कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाएगी तो क्या आप शुगर को ऑब्जर्व कर पाएंगे वाटर के अंदर या शुगर सॉल्यूशन के अंदर? नहीं, वो इतने छोटे छोटे पार्टिकल में टूट जाता है कि हम उसे नेक्ड आइज से नहीं देख सकते। क्लियर है? पहले अगर आप शुगर को क्रश करें तो वो ग्लूकोज जैसा बारीक हो जाएगा, ग्लूकोज को फिर वाटर में डिज़ोल्व कर दीजिए, वो दिखेगा भी नहीं। इसका मतलब है कि पार्टिकल ऑफ मैटर काफ़ी छोटे हैं, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल। क्लियर है? देन सेकेंडली हम कहते हैं यहाँ पर द पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन दैम, कि उनके बीच में क्या पाया जाता है? स्पेस है। बहुत सारे पार्टिकल्स अगर है तो उनके बीच में थोड़ा बहुत स्पेस होता है। जैसे हम वाटर में जब शुगर डिज़ोल्व करते हैं तो वाटर का लेवल चेंज नहीं होता है, लेकिन वो शुगर कहाँ चली गई ये हमें नहीं पता चलता है। इसका मतलब है कि वाटर के पार्टिकल के बीच में क्या है? स्पेस है। सिंपली हम कह सकते हैं एयर में हम अपना हाथ घुमा सकते हैं ना, इसका मतलब है एयर के अंदर कुछ स्पेस है, तभी तो हम उसमें चल फिर सकते हैं, हमारा हाथ घुमा सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट हम कहते हैं यहाँ पर द पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स आर कंटिन्यूसली मूविंग। जो पार्टिकल्स है मैटर के वो कंटिन्यूसली मूव करते हैं। जैसे आप देखेंगे अगर एक कोने में अगरबत्ती जला दी है तो वहाँ से वो अगरबत्ती की जो स्मेल है वो पूरे रूम में फैल जाएगी, उसका जो धुआं है वो पूरे रूम में फैल जाएगा और हमेशा वो क्या रहेगा? चलता ही रहेगा। क्लियर? बाहर अगर आप देखें तो एयर हमेशा ब्लो करते रहती है। ठीक, मतलब इसका मतलब हुआ कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर कंटिन्यूसली मूव करते हैं। देन
वी कैन से देयर इज अनदर प्रॉपर्टी, पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। क्या कहा जाता है? द पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक, क्या बोला है कि पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, कहने का मतलब है कोई भी अगर मैटर है तो उसके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है जिनसे मिलकर वो बना हुआ है, आइदर इट मे बी एटम, आयन, मॉलिक्यूल और आयंस, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखते हैं। ठीक, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। एग्जाम्पल के लिए आप रबर बैंड ले सकते हैं। रबर बैंड क्या है? आप उसको स्ट्रेच करेंगे तो वो वापस क्या होता है? अट्रैक्ट हो जाता है। आप आयरन ले लीजिए, आयरन को आसानी से तोड़ सकते हैं क्या? नहीं तोड़ सकते। ठीक, तो अलग अलग स्टेट में अलग अलग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो सकता है। सो आज हमने क्या देखा यहाँ पर? प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर तक देखा है। इसके आगे फिर हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आप इसको पढ़िए, समझिए, ठीक है, और अगर कोई डाउट्स है तो उनको नोट डाउन कीजिए और फिर डिस्कस कीजिए। ओके, बेस्ट ऑफ लक, बाय।